आज हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, नाम से ही स्पष्ट है हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन का जो यौगिक हम बनाएंगे, समझ में आया? उसी को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, ये पहला होता है यौगिक CH4। पहला यौगिक क्या होता है हाइड्रोकार्बन का? CH4। तो यहाँ पर देखिए, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन आपस में मिल करके CH4 बनाया ना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मीथेन। अब दूसरा देखो, तो C यहाँ पर एक है कि नहीं है? तो इसको 2 कर दो और H को कितना कर दो? 6। तो ये क्या बन जाएगा? एथेन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? एथेन। ऐसे ही आगे बढ़ाते जाओ इसको। C3H कितना आएगा? 8 आएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ये फिर आगे बढ़ाओ इसको, तो ये C4 हो जाएगा। H कितना हो जाएगा? कौन बदलाएगा? 10 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ये इसके बाद आगे चलिए, ये देखिए C कितना आएगा? 5 और H कितना हो जाएगा? 12। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। ये समझ में आया? ऐसे चलते जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, कार्बन एक एक बढ़ रहा है और हाइड्रोजन जो है 2-2 बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अब देखिए, ये सब का अगर सामान्य सूत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से समझिए। ये सामान्य सूत्र, तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये देखिए, यहाँ पर आप यदि n का मान 1 रखोगे सब जगह में तो ये मिलेगा आपको, 2 रखोगे तो ये मिलेगा, 3 रखोगे तो ये मिलेगा, 4 रखोगे तो ये मिलेगा, 5 रखोगे तो ये मिलेगा। एक और संबंध क्या है देखिए, यहाँ पर देखिए, 2 दूनी कितना होता है? 4। उससे कितना ज्यादा है? 2। 3 दूनी कितना होता है? 6। उससे कितना ज्यादा है? 2। 4 दूनी कितना होता है? 8। उससे कितना ज्यादा है? 2। 5 दूनी कितना होता है? 10। उससे कितना ज्यादा है? 2। तो आगे लिखोगे क्या लिखोगे? 5 के बाद क्या आएगा? 6 और 6 दूनी 12। तो 12 से 2 10। तो कुल मिला क्या आएगा? C6H 6 दूनी 12, 12 2 14। फिर आगे लिखोगे तो C7 और H कितना हो जाएगा? 60। अब इसका नाम क्या होगा? तो पेंटेन के बाद हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेट, डेकेन, 1 डेकेन, 2 डेकेन, ऐसे बढ़ते रहेगा। तो आप कितना सारा यौगिक लिख सकते हो? लिख सकते हो। अब अगर इसकी संरचना को आप देखो तो इसका संरचना कैसा होगा देखना। जैसे CH4 है ना, तो इसका संरचना कैसे लिखोगे? ये देखिए, तो इसका संरचना कैसे लिखते हैं देखिए, ये C1 है तो यहाँ पर रहेगा और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। तो ये चारों दिशा में ऐसा व्यवस्थित हो जाएगा। तो ये उसका संरचना हो गया CH4 का। समझ में आया? हाइड्रोजन का बंध क्रम एक रहता है, इसलिए देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बंध है, ये एक लकीर है ना। और अगर कार्बन को देखोगे तो कार्बन का 4 होता है। तो देखिए, ये कार्बन 1 2 3 4 से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? ऐसे ही अगर आप इसका लिखेंगे C2H6 का तो कैसे बनेगा? C2H6। ये देखिए, तो इसका 2 कार्बन है तो ऐसा बनेगा ना। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो ये देखिए, मजा आ रहा है देखने में? 6 हो गया। ऐसे बनाना है, मतलब ये फ्लावर टाइप का आपको दिखाई देगा, बहुत मजा आएगा ये पढ़ने में आपको। हाइड्रोकार्बन को सरल भी है। अब इसका बनाओ, इसका C3, ये C3H8 का तो कैसे बनेगा? CCC। एक H इधर, एक H इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ये बहुत बढ़िया लग रहा है ना? तो ऐसे बनाते जाना। अब क्या होता है देखिए, जैसे कि ये आपका ये है क्या? देखिए मेथेन CH4। इसका संरचना क्या था? CH H H और ये H, ऐसा था कि नहीं था? अब आप क्या करोगे? तो यदि आप ये हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दिए, ये
हाइड्रोजन को यहाँ क्या कर दिए, निकाल दिए। समझ में आया? और ये हाइड्रोजन की जगह में आप कुछ दूसरा लाके जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? ये देखो H C, यहाँ पर H और ये H, ये देखो ये। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, तो ये ऐसा खाली हो गया है कि नहीं हो गया है? ऐसा खाली हो गया है ना। इससे जुड़ने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए जुड़ने वाला। तो कौन जुड़ेगा? तो आपके पास कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं। क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह होते हैं। क्रियात्मक समूह क्या है देखना, ये OH एल्कोहली समूह या एल्कोहल समूह है कि नहीं है, CHO एल्डिहाइड समूह और COOH कार्बोक्सिलिक समूह। समझ में आया? तो ये क्रियात्मक समूह है। तो इसमें का कोई भी एक मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह आके जुड़ गया, ये OH जुड़ गया, तो अब इसी को कैसे लिखोगे आप? तो ये CHH क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा ना, और OH का OH। तो ये क्या बन गया देखिए, एल्कोहल बन गया। इससे एल्कोहल बन गया मेथेन से। ये पहले क्या था? मेथेन था ना। इसके एक हाइड्रोजन को क्या कर दिए? निकाल दिए, और उसके जगह हम क्या जोड़ दिए? OH। तो जिसके भी लास्ट में OH जुड़ा रहेगा वो एल्कोहल कहलाएगा। समझ में आया? अब मान लो आप जो है ये C है कि नहीं है, ये H और ये H है, ये खाली था। इसमें अगर आप इसको जोड़ दिए CHO को, तो ये कैसा लिखाएगा? तो ये C ये वाला, और H कितने बार है? 3 बार, तो CH3 ये, और CHO ये कहलाएगा एल्डिहाइड। तो जिसके लास्ट में CHO रहेगा वो क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड। और जिसके लास्ट में OH रहेगा वो क्या कहलाएगा? एल्कोहल। आई बात समझ में? तो ऐसे कार्बनिक यौगिक बनते हैं। कार्बनिक यौगिक कौन है? तो यही कार्बनिक यौगिक है, ये। समझ में आया? तो कितने भाग से मिलकर बना? 2 भाग से। कौन कौन से भाग से? तो एक यहाँ से काटोगे ना, तो 2 भाग हुए। एक ये भाग है, ये कौन सा है? क्रियात्मक समूह। ये क्या है? ये क्रियात्मक समूह। ये समझ में आया? और इसको क्या बोलते हैं? ये इसको क्या बोलते हैं? तो ये देखो, इसका नाम होता है ये एल्केन। क्या नाम होता है इसका? एल्केन। समझ में आया? और इसका नाम होता है एल्किल। न की जगह ल लिख देते हैं, एल्किल। समझ में आया? तो ये एल्किल है, और ये क्या है? क्रियात्मक समूह है। तो एल्किल समूह या एल्किल मूलक, ये समझ रहे हो ना? और क्रियात्मक समूह, ये दोनों से मिलकर कौन बनता है? कार्बनिक यौगिक। ये कार्बनिक यौगिक है, ये 2 भागों से मिलकर बना है, एक एल्किल मूलक और दूसरा क्रियात्मक समूह। तो आपसे कोई पूछे कि कार्बनिक यौगिक क्या है, तो आप बोल सकते हो जो एल्किल मूलक और क्रियात्मक समूह से मिलकर बनता है वही क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। समझ में आया? किसको? हाइड्रोकार्बन को। और ये सब एलिफेटिक है। कैसा है? एलिफेटिक है। ये देखिए, इसके बीच बीच में जगह है कि नहीं है? है ना? अब कहीं देखिए हम एक और पढ़े बेंजीन के बारे में। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, C6H6, ये इसका नाम बेंजीन है। ये देखो क्या नाम है? बेंजीन। और ये एलिफेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक है? देखना, इसका जब ऐसी संरचना बनाएंगे कैसे बनेगा देखना। ये C, एक C यहाँ, एक C यहाँ, एक C यहाँ, एक C यहाँ, एक C यहाँ और एक ऐसा। अब देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, और एक आपका यहाँ जुड़ेगा और एक यहाँ जुड़ेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। और हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया। अब इंटरनेट सिंगल और डबल रहता है। यहाँ डबल बॉन्ड करोगे, ये छूट के ये डबल बॉन्ड, ये छूट के ये डबल बॉन्ड। ये देखो ये तो ये बेंजीन है। तो इसमें देखिए क्या बना, एक घेरा बना कि नहीं बना? ये अंदर आना है तो आ सकते हो क्या? नहीं आ सकते, क्योंकि ये आंख को जोड़ के आपस में क्या बना दिए? एक घेरा बना दिए हैं। तो ये कैसा है? बंद है। और ये कैसा है? खुला है। इसलिए जो खुला वाला होता है कार्बनिक यौगिक संरचना खामी, उसको एलिफेटिक बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। इसी का आप एक दूसरा पिक्चर बना सकते हो बेंजीन का। ये देखो आपका कहाँ पर बनाऊं? C6H6,
यहाँ पर बनाता हूँ, देखिए यहाँ पर बना रहा हूँ। जो C6H6 बेंजीन है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए ये ऐसा भी कर दोगे ना, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। ये C6H6 लिखो या ये लिखो, समझ में आया, एक ही है दोनों। अब यहाँ पर आप एल्कोहल बनाए नहीं बनाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें से C6H6 में से एक हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, C6H5 बनेगा ना। अब इसके साथ OH को अगर जोड़ दोगे, ये समझ रहे हो ना, तो ये क्या कहलाएगा, फिनॉल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिनॉल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, फिनॉल। और बनाओगे कैसे, ऐसे, ये ऐसा बनेगा, ये आपका फिनॉल हो जाएगा। समझ में आया। तो जब OH एरोमेटिक से जुड़ता है तो फिनॉल कहलाता है, और जब OH एलिफेटिक से जुड़ता है तो एल्कोहल कहलाता है। ये बात याद रखिए, आगे समझ में। तो ऐसे हम लोग हाइड्रोकार्बन को पढ़ते हैं।